आज का टॉपिक आपका था सीरीज में। सीरीज शुरू करना है। जो पीछे आप पढ़े थे परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, ढंग से का बना के देख लीजिएगा। दिक्कत अगर होगा समझने में, कुछ भी दिक्कत होगा तो बताइएगा। समझ गए होंगे तो ठीक है, दिक्कत होगा बताइएगा। चलिए सीरीज में क्या काम करेंगे उसके बारे में समझते हैं। अब सीरीज में आपसे जैसे लिखा हुआ है कि 1 2 3 4 5। अब नेक्स्ट पूछेंगे क्या होगा, तो अब ये सच चीज है कि आप बोलेंगे यहाँ पे अब 6 लिखिए। किसी प्रॉपर रूल को फॉलो करता जा रहा है, 1 2 3 4 5, आप बोलेंगे इसी सीक्वेंस में चलता जा रहा है। आपके दिमाग में आया कि ये नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, तो भाई 1 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 के बाद क्या होगा, तो आप बोलेंगे 6 होगा। यही आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पे 6 आंसर बनेगा। यहाँ पे लिख देते हैं, अगर 1 फिर लिखे 3 फिर लिखे 5 फिर लिखे 7 फिर लिखे 9, यहाँ पर इधर क्वेश्चन, यहाँ पे 11 के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब आपसे पूछेंगे क्या होगा, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि ये ऑड नंबर चल रहा है, 1 के बाद 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11, आप बोलेंगे यहाँ पर 13 लिख दीजिए आंसर। किसी को दिक्कत होगा तो बोलना रे भाई। तीसरा क्वेश्चन समझिए, यहाँ तो समझ गए कि 1 2 3 4 5 के बाद 6 बन के आएगा। नेक्स्ट सोचिए कि अगर हम यहाँ पे लिख दिए 2, फिर लिख दिए 4 फिर दिए 6 फिर दिए 8 फिर दिए 10, लगा दिए क्वेश्चन मार्क, क्या होगा, आप बोलेंगे 12 लिखिए। 2 4 6 8 10 12, आप बोलेंगे यहाँ पर 12 लगा दीजिए, आंसर बनेगा। किसी को भी दिक्कत अगर बन रहा होगा तो बोलना रे भाई। यहाँ तक मतलब ठीक है। ये पहला आपका नेचुरल नंबर में था, दूसरा आपका ऑड नंबर में था, तीसरा आपका इवन नंबर में था। यहाँ तक तो ठीक है। इसी में अब हम लगा देते हैं आपको 1 2 4 8 16 32, अब लगा दे क्वेश्चन मार्क। आपसे पूछेंगे क्या होगा, तो आप बोलिएगा यहाँ पे कि 1 में 2 से गुना किया तो 2 बनेगा, 2 में 2 से गुना किया 4, 4 में 2 से गुना करेंगे 8, 8 में 2 से गुना करेंगे तो 16, में 2 से गुना करेंगे तो 32। इसका मतलब है कि 32 में 2 से गुना करिए तो 64 लिख दीजिएगा आंसर। समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट में अब यहाँ पे लिखते हैं 1 3 4 5 9 10 11 15, लगा दें क्वेश्चन मार्क। अब बताइए क्या होगा, झूलते रह जाइएगा। इसमें प्रॉपर कुछ रूल को फॉलो नहीं करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आप बोलेंगे सर यहाँ तो 2 का अंतर है, यहाँ पर 1 का अंतर है, फिर यहाँ पर 1 का अंतर है, फिर यहाँ पर 4 का अंतर है, फिर यहाँ पर 1 का अंतर है, फिर यहाँ पर 1 का अंतर है, फिर 4 का अंतर है। प्रॉपर तो नहीं दिखा ना भाई कि 2 के बाद 1 का अंतर है, 1 का अंतर है, फिर 4 का अंतर है, फिर यहाँ पर 1 का अंतर है, 1 का अंतर है, 4 का अंतर है। अगर इस बीच में 9 की जगह पे 9 के बाद जो 10 है, 10 को हटा के अगर हम 11 कर देते, फिर 12 होता, तब 16 होता ना, तो आपके दिमाग में क्या आता कि चलिए ठीक है, प्रॉपर दिख रहा है कि 2114 का डिफरेंस चल रहा है, फिर आगे भी 2114 का डिफरेंस चलेगा, तो फिर नेक्स्ट हमारा 2 से स्टार्ट होना चाहिए। तो 2114 मतलब कैसा, अगर हम इस क्वेश्चन में यहाँ पे अगर आपको लगा देते 1 3 4 5 9 तक गए, 1 3 4 5 9 तक गए, अब यहाँ पे 11 लगा देते, फिर यहाँ पे 12 लगा देते, फिर यहाँ पे 13 लगा देते, आपको समझ में क्या आता है कि यहाँ पर ठीक है। अंतर देखते चलिएगा एक बार, अंतर देखिएगा, यहाँ पर 2 का है, 1 का है, 1 का है, 4 का है, फिर 2 का है, 1 का है, 1 का है, और फिर 4 के लिए क्या कर देते, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 13 के बाद 17 होता, और यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देते, तो आप इसका आंसर बता सकते थे कि भाई ठीक है 2114, फिर 2114 भी यहाँ पर दिख रहा है, इसका मतलब आगे भी 2 का ही कहानी बनेगा। इसका मतलब 17 में 2 जोड़ के 19 बोल देंगे आंसर। ये बात समझ में आ रहा होगा। तो ये किसी प्रॉपर प्रॉपर सीक्वेंस को, प्रॉपर रूल को, प्रॉपर प्रॉपर्टीज को आप देख रहे हैं कि इसी हिसाब से चलता जा रहा है 2114 के हिसाब से, तो आगे भी 2114 के हिसाब से जाते हुए 19 आपको आप आंसर बता सकते थे। लेकिन इसमें जब हमने 1 3 4 5 9 10 11 15 क्वेश्चन मार्क लगा दिया,
तो अब आप सोचिए कि आप 2 लगा दिए, 1 लगाए, 4 लगाए। इसके बाद फिर क्या हुआ, तो 1 से शुरू हो गया, तो 1 1 4। अब इसके बाद हम 2 लगाएं कि 1 लगाएं, इसमें कंफ्यूजन है। ऐसा कुछ केस बनेगा, मतलब ये सीक्वेंस नहीं है। तो ये सीरीज का क्या केस बनेगा कि आपको बस ये देखना है कि पहला टर्म के बाद नेक्स्ट टर्म कैसे मिलता है, पहला टर्म के बाद नेक्स्ट टर्म कैसे मिलता है, नेक्स्ट टर्म के बाद नेक्स्ट टर्म कैसे मिलता है। अगर ये प्रॉपर किसी रूल को, प्रॉपर प्रॉपर्टीज को अगर फॉलो करता जा रहा है, इसका मतलब वो सीक्वेंस में बनेगा। तो क्वेश्चन आपका वही प्रॉपर सीक्वेंस में देगा ही, वही पूछेगा। मान लीजिए हम 1 लिख दिए, 4 लिख दिए, 5 लिख दिए, 8 लिख दिए, फिर अपना मन से 12 कर दिए, 16 कर दिए, यहाँ पर 19 कर दिए, 20 कर दिए, पूछे क्या होगा, तो भाई अपना मन से कुछ बोल दीजिएगा, सब ठीक। समझ रहे हैं ना। तो जब कोई प्रॉपर रूल को फॉलो नहीं करता है, मतलब कुछ गड़बड़ है, सीरीज नहीं है। तो सीरीज में बस इसी बात का ध्यान रखना है कि प्रॉपर रूल को फॉलो करेगा। अब वो प्रॉपर रूल कैसा होगा, इस चीज को देखना पड़ेगा। और इसमें केवल और केवल प्रैक्टिस काम करेगा, इसमें केवल और केवल प्रैक्टिस काम करेगा। दिमाग जितना आईक्यू उस टाइम में लगेगा, बस उसी हिसाब से बनाइएगा प्रॉपर। इसमें बैंक पीओ वाले केस में कुल मिला के 5 क्वेश्चंस पूछता है आपसे, 5 क्वेश्चंस पूछता है। जनरली आप देखेंगे 3 से 4 क्वेश्चन आपका सही हो जाता होगा। कोई बात नहीं है नवीन, 3 से 4 क्वेश्चन आपका सही हो जाता होगा। 3 से 4 क्वेश्चन सही हो जाता होगा, 1 या 2 क्वेश्चन देखते होंगे कि उलझ जाता है। तो 4 क्वेश्चन तक, 5 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन तक तो बन जाए, वो सही रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए 3 से कम जाता है, 3 से कम बनता है, 1 क्वेश्चन बन रहा है, 2 क्वेश्चन बन रहा है, 3 क्वेश्चन तक जाता है, तो थोड़ा मेहनत कर लीजिएगा। अगर जनरली 5 क्वेश्चन है सीरीज का, 4 क्वेश्चन बना लेते हैं, 1 क्वेश्चन उलझता है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा उसके पीछे। ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, उसके पीछे चलते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चन कैसा आता है सीरीज में, अब इसके पीछे चलेंगे। तो आपसे यहाँ पर ये कहा कि प्रॉपर रूल को फॉलो करते हुए जाएगा, उसी को सीरीज बोलेंगे। यही कहा गया था कि भाई 1 2 3 4 5 के बाद 6 आएगा, 1 3 5 7 9 11 के बाद 13 आएगा, 2 4 6 8 10 के बाद 12 आएगा। इस हिसाब से देखे, फिर उसी में देखे कि भाई गुना करते हुए आगे बढ़ रहे थे, फिर देखे कि 2 1 1 4 के हिसाब से सीक्वेंस बढ़ते जा रहा था। कोई नियम इसका नहीं है कि बस यही पूछता है, कोई नियम इसमें नहीं रहेगा कि यही पूछता है। बाकी अपने हिसाब से बनाते बनाते आपको सेट होने लगेगा क्वेश्चन बनाना कैसे है। अब इसमें एक बार समझिए, जैसे क्वेश्चन दे दिया 1, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका दे दिया है यहाँ पे, मान लीजिए 2। अब यहाँ पे दे दिया है मान लीजिए 6, यहाँ पर दे दिया है 15, यहाँ पर दे दिया है 31, यहाँ पर दे दिया है क्वेश्चन मार्क। अब आपसे पूछे कि अब यहाँ पर क्या होना चाहिए। सोचिएगा कि अब 1 से 2 में, एक बार दिमाग में क्या आएगा कि 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 मिलेगा। तो अब 6 में 2 3 दिख रहा है, तो इसके आगे क्या 4 होना चाहिए। तो 2 3 4 6 चौके 24 अगर होता 15 की जगह पे, तो लगता कि ठीक जा रहे हैं। अब 31 की जगह पे यहाँ पे सोचिए कि 24 पंचे 120 अगर दिया होता, तो हम लोग सोचते कि हाँ बस सीक्वेंस हमको मिल गया है कि 2 3 4 5। अब इसका मतलब है 6 से गुना कर देंगे तो 720 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा होता सीक्वेंस 1 2 6 24 120 ऐसा दिया होता, तब पूछता क्वेश्चन मार्क, तो आराम से आप 720 पकड़ा देते। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या देख रहे थे कि 1 दिया हुआ, 2 दिया हुआ, 6 दिया हुआ, 15 दिया हुआ, 31 दिया हुआ है। अगर इस केस में 1 2 6 15 31 और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इस केस में क्या करिएगा सोचिए। अगर ये क्वेश्चन होता अपने पास, तो क्या लिखते, तो आप बोलेंगे यहाँ पर कि दोनों के बीच का अंतर कितने का, 1 और 2 के बीच 1 का अंतर, 2 और 6 के बीच कितने का, तो 4 का, 6 और 15 के बीच कितने का, तो 9 का, 15 और 31 के बीच कितने का, तो 16 का, 31 और इसके बीच क्या है हमको नहीं मालूम। अब आपके दिमाग में ये तो डिफरेंस देखने के बाद समझ में आ रहा होगा कि भाई ये तो 1 का स्क्वायर है, ये तो 4 है 2 का स्क्वायर, ये है 9 3 का स्क्वायर, 16 है 4 का स्क्वायर। इसका मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। हम नेक्स्ट में 5 का स्क्वायर 25 लगा के बात कर लें, तो 31 में 25 जोड़ देंगे तो आपके पास 56 बन जाएगा। आप बोलेगा कि 56 हमारा आंसर होना चाहिए। 1 2 3 4 5, तो ये बनाते बनाते आपके दिमाग में सेट करेगा। ठीक है।
परेशान इसके लिए नहीं होना है क्वेश्चन में, कैसे काम करें। तो इसको बोलते हैं डिफरेंस से चेक करना। एक बार निकाल दिए डिफरेंस, तो हो सकता है एक बार निकालने में क्लियर ना भी हो, डबल डिफरेंस निकाल के चेक करना पड़ेगा। मान लीजिए क्वेश्चन यहीं पर होता, समझिए 2 दिया हुआ, 3 दिया हुआ, फिर 5 दिया हुआ, फिर 11 दिया हुआ, फिर आपके सामने यहाँ पर 26 दिया होता, फिर आपके सामने यहाँ पर 57 दिया होता, अब दिया होता क्वेश्चन मार्क, बताइए क्या होगा। ठीक है, अब आपके सामने क्वेश्चन मार्क दिया होता, अगर ये क्वेश्चन है 2 3 5 11 26 57 क्वेश्चन मार्क दिया होता, क्या करते हम लोग, क्या करते एक बार डिफरेंस चेक करके देखते हैं। यहाँ से समझ में नहीं आया, क्या करें, एक बार डिफरेंस निकाल के चेक करते हैं। तो डिफरेंस क्या निकालेंगे, तो भाई डिफरेंस निकालते समय सोचिए 2 और 3 के बीच 1 का अंतर, 3 5 के बीच 2 का, 5 और 11 के बीच 6 का अंतर, यहाँ पर देखेंगे 15 का अंतर, यहाँ पर देखेंगे हम लोग 31 का अंतर, यहाँ पर क्या होगा नहीं पता चल पाया, छोड़ दिया। अब फिर बोलिएगा दोबारा डिफरेंस, एक बार डिफरेंस निकाले नहीं समझ में आया, डबल डिफरेंस चेक करते हैं, दोबारा डिफरेंस निकाल के चेक करते हैं क्या होता है। फिर 1 और 2 के बीच 1 का अंतर, 2 और 6 के बीच 4 का अंतर, 6 15 के बीच 9 का अंतर, 15 31 के बीच 16 का अंतर, यहाँ पर नहीं पता चला। अब ये देखने से तो क्लियर हो गया ना भाई, कि भाई 1 का मतलब है 1 का स्क्वायर, 4 का मतलब है 2 का स्क्वायर, 9 का मतलब है 3 का स्क्वायर, 16 का मतलब है 4 का स्क्वायर। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क जो डिफरेंस दिख रहा है वो 5 का स्क्वायर होना चाहिए, मतलब 25 का लफड़ा है। जैसे ही 25 का लफड़ा दिखेगा तो 31 में 25 जोड़िएगा तो बोल दीजिएगा 56, और 57 के बाद क्वेश्चन मार्क है, तो 57 में जब 56 जोड़ दीजिएगा तो क्या लिखिएगा 113। आपका आंसर यहाँ पर 113 है। यहाँ तक में कुछ किसी को दिक्कत है तो पहले बताओ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक में किसी बच्चे को दिक्कत अगर है तो एक बार बता दो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अभिषेक भाई, आकांक्षा, डब्लू, दीपक, किसी को दिक्कत अगर है तो बोल देना रे। गणेश, कृष्णा, कुमकुम, मृत्युंजय, नवीन, नेहा, नेहा कच्छप बहुत जमाना के बाद आया रे। निशा, निशी, पंकज, प्रणव, प्रेम, शमीर भाई, सती, शिल्पा, शिल्पा बीच बीच में गायब हो जाता है रे। तेज बेग, तुम भी बीच में गायब हो गया था। जल्दी बताओ, नहीं बुझाया होगा यहाँ तक में तो बोलना रे भाई। यहाँ तक में किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो बोल देना। पंकज भाई कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। मृत्युंजय नहीं दिक्कत है, दीपक भाई कोई दिक्कत नहीं, कृष्णा का क्लियर है, आकांक्षा ठीक है, अभिषेक कोई दिक्कत नहीं सर, प्रणव भाई क्लियर हो गया सर, ठीक है भाई, बढ़ते चलते हैं अभी आगे। तो ठीक है सती, ठीक है, डब्लू भाई ठीक है, दिक्कत होगा तो बोलना रे भाई लोग, बाकी जगह रहना, सोने जाना रे, रिस्पॉन्स करते रहो। चलो ठीक है, यहाँ तो समझ में आया। अब ये जो हम बोले ना कि डिफरेंस निकालने के लिए आपसे बोले यहाँ पे कि डिफरेंस चेक करके हम लोग देख लिए कि अब ये स्क्वायर के टर्म में है, तो ये एक बार डिफरेंस, 2 बार डिफरेंस, 3 बार डिफरेंस। ठीक है गणेश भाई, एक बार डिफरेंस, 2 बार डिफरेंस, 3 बार डिफरेंस, 3 टर्म तक डिफरेंस चेक करिएगा। अगर 3 टर्म में नहीं समझ में आएगा तो छोड़ दीजिएगा, तो उसके आगे नहीं बढ़ने जाइएगा। हो सकता है कि डबल डिफरेंस ना क्लियर हो तो तीसरे बार डिफरेंस निकालने पे आंसर बन जाए। तो मैक्सिमम 3 बार तक में क्लियर हो जाता है। अगर मान लीजिए नहीं पता चलेगा तो इसको इग्नोर मारिएगा, तब तब सोचिएगा कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, डिफरेंस पे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, जनरली क्वेश्चन डिफरेंस पे आ जाएगा। ठीक है, अगर डिफरेंस पे क्लियर नहीं हो पाएगा तब छोड़ दीजिएगा। तब क्या करिएगा, तब इसी क्वेश्चन को बढ़ाते हैं एक बार। सोचिए कि जब 2 3 5 11 यहाँ पे दिख रहा है, क्वेश्चन क्या था कि 2 3 5 11 26 57, 11 के बाद 26 57 क्वेश्चन मार्क, यही था दिया हुआ। हम लोग क्या सोचे इसके आगे, हम लोग सोच रहे हैं कि 2 में 2 से गुना करेंगे 4, 2 में 2 से गुना करेंगे 4 घटाओ 1 कर देंगे तो 3 मिल जाएगा, 3 दूना 6 घटाओ 1 करेंगे तो 5 मिलेगा, 5 दूना 10 जोड़ 1 करेंगे तो 11 मिलेगा। मान लीजिए डिफरेंस निकालने से नहीं समझ में आता, हम डिफरेंस नहीं निकालते और पहले यही काम कर लेते तो कोई बात नहीं। तो दिमाग में क्या आएगा कि 2 से गुना करके 1 हटा दिए, 2 बार किए ये काम, फिर 2 से गुना करके 1 जोड़े तो ये कितना बार होता है, यहाँ तक तो 11 ठीक है। अब 11 से 26 जाना है तब तो कहानी बन रहा है कि 11 दूना 22 में 4 जोड़ना पड़ेगा। अब 11 दूना 22 में 4 जोड़ना पड़ेगा। अब 26 से 57 में गए तो 26 दूना 52 जोड़ 5 57 करना पड़ेगा। तो सीक्वेंस तो दिखे नहीं रहा है, समझ रहे हैं ना
कि 2 से गुना करके 4 जोड़े, 2 से गुना करके 5 जोड़े। अगर यहाँ पर होता कि 2 से गुना करके 3 जोड़ना पड़ता, यहाँ पर 3 जोड़ना पड़ता, 2 से गुना करके 2 जोड़ना पड़ता, यहाँ पर 2 से गुना करके 1 जोड़ना पड़ता, तो बोलते कि ठीक है। मतलब क्वेश्चन कैसा होता है यहाँ पे, सोच के देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन कैसा होता कि 2 था दिया हुआ, 2 में 2 से गुना करके 1 जोड़ दिए, तो 2 दूना 4, 1 5, यहाँ पर 5 होना चाहिए। फिर 5 दूना 10, 10 दू 12 होता है यहाँ पर। फिर 12 दूना 24 और 3 जोड़ देते 27 होता है यहाँ पर। 27 दूना 54 में 4 जोड़ देते, 54 और 4 58 होता। फिर 58 दूना 116 में 5 जोड़ देते, 121 हो जाता है। यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन होता कि 2 5 12 27 58 121 और यहाँ पर लिखा होता क्वेश्चन मार्क। सॉल्व करिए क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। अगर ऐसा दिया होता तब क्या करते, तो आपके दिमाग में यहाँ पर ये भी चलना चाहिए कि ठीक है, अगर हम 2 दूना 4 और 1 देख ली तो 5, ठीक है भाई, 5 दूना 10, 2 12 मिल गया, 12 दूना 24 और 3 27 मिल गया। तो ये सीक्वेंस दिख रहा है ना कि 2 से गुना करके 1 जोड़े, 2 जोड़े, 3 जोड़े, फिर नेक्स्ट 4 जोड़ेंगे, 27 दूना 54 और 4 58 दिख रहा है। 58 दूना 116 में 5 जोड़ेंगे, 121 दिख रहा है। 121 में 2 से गुना करेंगे, 242 में 6 जोड़ दीजिएगा तो 248। गुना भाग चेक कर लेना रे, 248, यही आपका आंसर समझ में आएगा। अगर आपके दिमाग में चलेगा, अगर आपके दिमाग में चलेगा सर हम तो ऐसा नहीं सोचते, पहले डिफरेंस निकालते, आप निकाल के चेक करिए, डिफरेंस में समझ में आएगा तो बढ़ेंगे, नहीं बुझाएगा तो वापस हो जाएंगे। 2 और 5 के बीच देखे 3 का अंतर, 5 और 12 के बीच देखे 7 का अंतर, 12 27 के बीच देखेंगे 15 का अंतर। यहाँ पर कितने का, आप बोलेगा 31 का अंतर। यहाँ पर कितने का, आप बोलेगा 11 में 8 जाएगा 3, 11 में 6 जाएगा, तो अब यहाँ पर क्या होगा हमको नहीं मालूम। यही ना कहानी बन के आएगा। एक बार डिफरेंस समझ में नहीं आया, आप बोलेगा दूसरा बार डिफरेंस निकाल के चेक कर लेते हैं, एकदम चेक करिए। दूसरी बार डिफरेंस निकाल के वो चेक कर लेते हैं कितना कितना आता है। तो 3 और 7 के बीच बोलिएगा 4 का अंतर, फिर क्या बोलिएगा यहाँ पर 4 का अंतर, फिर बोलिएगा यहाँ पर 8 का अंतर, फिर बोलिएगा 16 का अंतर। यहाँ पर कितने का 32 का अंतर दिख रहा है, दिख रहा है ना। अब तो कुछ तो क्लियर हो गया ना आपको। अब यहाँ पर हमको पता नहीं चल पा रहा है, हम क्वेश्चन मार्क लगा दिए। आप बोलिएगा कि सर एक बार डिफरेंस निकाले तो नहीं बुझाया, लेकिन दूसरी बार डिफरेंस निकाले तो समझ में आ रहा है। समझ में क्या आ रहा है कि भाई 4 का अंतर है, 8 का अंतर है, 16 का अंतर है, 32 का अंतर है। तब तो दिमाग में क्लिक करेगा ना रे भाई कि 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 होना चाहिए। ये बात आपके दिमाग में आएगा। आप डबल डिफरेंस करके देख लिए तो 64 समझ में आया। अब क्या करिएगा, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके जगह पर क्या होना चाहिए, तो 63 और 64 को जोड़ देंगे अगर, तो 127 हमको दिख रहा है। सेकेंड वाला क्वेश्चन मार्क, ये तो क्लियर हो गया। और ये जैसे ही क्लियर हुआ तो हम ऊपर जाएंगे। अब 121 में 127 जोड़ेंगे तो 248, ठीक है, लेके आए थे हम लोग। कहिए नहीं बुझाया तो हो सकता है कि ये डिफरेंस एक बार निकालने से नहीं बुझाएगा, दोबारा निकालने से नहीं बुझाएगा, तीसरा डिफरेंस चेक करिए क्लियर हो जाएगा। अगर 3 बार तक में क्लियर नहीं हुआ तो सोचिएगा कि पहला टर्म से दूसरा में कैसे जाएंगे, दूसरा से तीसरा में कैसे जाएंगे। जैसे ही 2-3 बार निकालिएगा ना, वैसे ही सीक्वेंस दिख जाएगा, फिर आगे बढ़ते चल जाइएगा। तो जब डिफरेंस में क्या सब आ सकता है, यहाँ पर तो लिखा कि दुगुना का केस, इसमें किसी को दिक्कत है भाई? 2 5 12 27 58 121 क्वेश्चन मार्क, इस तक में किसी को दिक्कत है? जल्दी बताओ। किसी बच्चे को दिक्कत अगर है तो बोलो, तो बढ़ेंगे आगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं सबको, बहुत बढ़िया। तो बढ़ते हैं अब आगे। यहाँ तक सबका ठीक है, तो बढ़ते हैं अब आगे। देखिए अब इसमें क्या समझाना चाह रहे हैं कि जो डिफरेंस आएगा ना, अब इसमें बोलना हम ये चाह रहे हैं कि जब डिफरेंस आएगा, तो डिफरेंस में क्या सब आ सकता है। तो डिफरेंस में देखिएगा, हो सकता है कि आपका नेचुरल नंबर का डिफरेंस आए। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या, जो 1 2 3 वाला समझते हैं। हो सकता है इसमें ऑड नंबर का केस, चाहे इवन वाला केस दिखे। ऑड इवन समझ रहे हैं, सम संख्या विषम संख्या। ऑड का मतलब विषम, इवन का मतलब सम संख्या, 1 3 5 7, इवन नंबर 2 4 6 8। तो ऑड इवन का केस हो सकता है, नेचुरल नंबर हो चाहे ऑड इवन का केस हो,
चाहे हो सकता है प्राइम नंबर का केस। प्राइम नंबर में क्वेश्चन खूब आता है डिफरेंस में, ध्यान रखिएगा। प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होगा? अभाज्य संख्या जिसको बोलते हैं, 2, 3, 5, 7 फिर 11, 13 वाला कहानी बन के आएगा। हो सकता है कि इसका स्क्वायर के रूप में दिया रहे, तो वो बनाते बनाते क्लियर हो पाएगा। तो प्राइम नंबर का डिफरेंस दे दिया हो। अब हो सकता है इसमें कि टेबल, या इसको बोल देते हैं मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, कोई संख्या का पहाड़ा पे चल रहा हो, कि जो डिफरेंस आएगा ना वो डिफरेंस हो सकता है आपका कोई संख्या का पहाड़ा पे चल रहा हो, कि 2 का पहाड़ा है, 4 का पहाड़ा है, 10 का पहाड़ा है, कुछ भी, तो उसका टेबल के हिसाब से, मल्टीपल के हिसाब से चलेगा। कभी कभी हो सकता है किसी संख्या से इसमें गुना करना पड़ेगा और इसमें जोड़ना चाहे घटाना पड़ेगा वाई। मतलब कोई संख्या में, कोई संख्या अगर ए दिया हुआ है पहला नंबर, उसमें हमको कोई संख्या से गुना करना पड़े चाहे भाग देना पड़े, और फिर इसमें जोड़ना चाहे घटाना पड़े, तो इस हिसाब से क्वेश्चन में दिखेगा। कभी कभी आपको दिखेगा डेसिमल में क्वेश्चन, कभी कभी दिखेगा आपको डेसिमल में। तो जब डेसिमल में देखा क्वेश्चन का, जो भी टर्म दिया रहेगा डेसिमल में, तो ध्यान से समझिएगा कि उसमें डेसिमल का ही कुछ खेला होगा। डेसिमल का क्या खेला से मतलब है कि मान लीजिए 0.5, 1.5, 2.5, इसी हिसाब से कि कोई एक टर्म में 0.5 से गुना होगा, फिर 1.5 से, फिर 2.5 से, इस हिसाब से हो सकता है उसमें कि आपका जैसे 0.5 से कोई संख्या ए दिया हुआ, 0.5 से गुना करके 0.5 जोड़ना पड़े। फिर नेक्स्ट टर्म बी आएगा, बी में 1 से गुना करिए, 1 जोड़िए। फिर टर्म सी आएगा, सी में 1.5 से गुना करिए तो 1.5 जोड़िए। तो ये सब क्या कहानी है ना, क्वेश्चन जैसे जैसे बनाइएगा ना वैसे वैसे क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस के हिसाब से देखते जाएंगे। हो सकता है इस बीच में आपका जो डिफरेंस बनता हो स्क्वायर का हो चाहे क्यूब के बीच का हो, इसी में प्लस माइनस कोई संख्या दे रखा हो, तो ये सब चीज बनाते बनाते दिखेगा। प्रॉपर कोई नियम नहीं है इसमें, हमारे समझ से कि हम ये 4 गो रूल बता देंगे और उसी पर सब क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। वो जितना बनाइएगा उतना क्लियर हो पाएगा। सीरीज में ध्यान बस ये रखना है, सीरीज में आपको ध्यान बस ये रखना है कि या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्वेश्चन दिया रहेगा, जो टर्म है, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में टर्म दिया रहेगा, टर्म इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, चाहे हो सकता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, या तो बढ़ते क्रम में देगा चाहे घटते क्रम में देगा। तो बढ़ेगा कब? कोई संख्या दिया हुआ है, इंक्रीज कब होता है, बढ़ता कब है? तो बोलेगा जब उसमें कुछ जोड़ते हैं, या नहीं तो गुना करिएगा तभी बढ़ेगा। घटता कब है? तो बोलेगा या तो माइनस कर देंगे चाहे डिवाइड करेंगे तभी घटेगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है कि या तो प्लस करे गुना करे तभी इंक्रीज करेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है या तो माइनस करे चाहे डिवाइड करे तभी डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इस टर्म को देखने के बाद आपको समझना है कि हमको बढ़ाना है कि घटाना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का सीरीज है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर का है? एक होता है कि ज्यादा ज्यादा का डिफरेंस दिखेगा, ज्यादा ज्यादा का डिफरेंस दिखेगा, तो उस हिसाब से सोचना है। जैसे भी क्वेश्चन में हम लोग शुरुआत जो किए थे अभी, यहाँ से जो स्टार्ट की थे 1 2 3 4 5 क्वेश्चन मार्क, मतलब लगा ना कि हाँ ये बढ़ते क्रम में है। 1 3 5 7 9 11 बढ़ते क्रम में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसी में कुछ हो जाता है घटते क्रम में। बोले घटते क्रम में कैसा रहेगा? घटते क्रम में का मतलब है कि मान लीजिए 1 दे दिया, फिर 4 दे दिया, फिर 7 दे दिया, अब ये 3 बढ़ा, 3 बढ़ा 7 के बाद फिर 4 दे देगा, ठीक है, 3 घट गया। फिर बोलेगा 1 दे दिया, 3 घट गया। ठीक है, फिर आपसे कह देगा यहाँ पर कि अब 1 के बाद 1 4 7, फिर 4 आया है वापस 1 आया है, नहीं ऐसा करता है, 1 मिनट रुकिए, घटते क्रम उठा लेते हैं इस हिसाब से। शुरुआत कर रहे थे मान लीजिए 4 से, यहाँ पर 4 किए, फिर 3 घटेगा, -3 करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर 3 घटाएंगे तो क्या करिएगा, 1 में से 3 जाएगा तो -2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 घटाइएगा तो बोलिएगा -5 का केस। फिर बोलिएगा अब यहाँ पे 3 घटाएंगे तो बोल दीजिएगा -8 वाला केस। अब हो जाएगा क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा, तो ये इंक्रीज के बदला में डिक्रीज हो रहा है कि 3 घटते जा रहा है। तो इसी हिसाब से 4 है, 1 है, -2 है, -5 है, -8 है, इसका मतलब -11 जाएगा। और बाकी क्या होगा, क्वेश्चन जैसे जैसे बनाएंगे ना तो उस पर क्लियर हो जाएगा। तो ये सीरीज आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें क्वेश्चन आता है जनरली 3 टाइप से। सीरीज का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन जितना बनाएगा उसी पर क्लियर हो पाएगा। इसका जनरली टाइप 3 है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है,
वो 3 टाइप का है। एक तो अननोन नंबर फाइंड करना है, एक तो अननोन नंबर फाइंड करना है। देखिएगा क्वेश्चन मार्क लगा होगा, एक में क्वेश्चन मार्क लगा हो, जो हम अभी दिखा रहे थे आपको, इसके पहले वाला जो भी क्वेश्चन था ना, सब में देखे कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, सब में देख रहे थे आप क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसको बोलते हैं अननोन नंबर सीरीज, इसको बोलते हैं अननोन नंबर सीरीज। इसी में आएगा आपका रॉन्ग नंबर सीरीज, इसी में आएगा आपका रॉन्ग नंबर सीरीज। ज्यादा बच्चा इसी में उलझ जाता है। तो रॉन्ग नंबर हो चाहे अननोन नंबर हो, इससे फंसना का नहीं है। रॉन्ग नंबर सीरीज कैसा होगा क्लियर कर देते हैं। और तीसरा आपका है सेम पैटर्न सीरीज, सेम पैटर्न सीरीज। अब ये दोनों आइटम, इसके बारे में तो सबको क्लियर हो गया कि भाई क्वेश्चन मार्क वाला क्या कहानी था। रॉन्ग नंबर से क्या मतलब है? रॉन्ग नंबर से मतलब हमारा ये था कि जैसे 1 3 5 7 9 क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो बड़े आराम से आप 11 बता दीजिएगा, बहुत आराम से 11 बता दीजिएगा। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि 9 के बाद 11 तो लिख दिए, ठीक है, और बीच में से हम एक आइटम यहाँ पर ये गायब कर दिए, ये 5 को हम गायब करके यहाँ पर लिख दिए। 1 3 के बाद यहाँ पर लिख दिए हम 5, 1 3 के बाद लिख दिए 5, सॉरी 5 तो हटाए थे ना, 1 3 के बाद लिख दिए 6, ठीक है, 1 3 6 7 9 11, और आपसे बोल दिया कि ये रॉन्ग नंबर सीरीज है, रॉन्ग नंबर सीरीज है। तो ये आपको क्या समझना है यहाँ पे कि 1 3 5 7 9 11 था, तो ये और नंबर सीरीज चल रहा था, तो वो तो बिल्कुल सही था पैटर्न। अब ये बोलते कि इसमें जो गलती संख्या है उसको बताना है। अब ऑप्शन में आपसे दे दिया, मान लीजिए एक दिया है, 3 दिया है, 6 दिया है और 7 दिया है, ये 4 आइटम। एक मिनट, और एक यहाँ पे 5 दे देते हैं। तो क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछा कि गलती कौन सा है, गलती सुधार के नहीं लिखना है, सुधारना नहीं है, इस बात का ध्यान रहे, सुधारना नहीं है। ये सुधार के क्या होगा ये नहीं लिखना है आंसर, बस जो नंबर गलत है, जो नंबर गलत है वही आंसर है, जो नंबर गलत है वही आंसर है। सुधारना नहीं है यहाँ पे कि ये सर 6 गलती है, यहाँ पर 5 होगा, इसको 5 को लगाइए आंसर। तो 5 आप लगा देंगे मतलब आप गलती कर देंगे, ठीक है। गलत नंबर खोजना है, रॉन्ग नंबर सीरीज में आपको पता करना है कि कौन सा टर्म गलत है। तो आपका 6 गलत है, आंसर आप 6 को बताइएगा, 5 बताइएगा गलती हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। 1 3 6 7 9 11 दिया हुआ है, आपसे पूछेगा रॉन्ग नंबर सीरीज में गलत टर्म बताइए, गलत संख्या बताइए, क्या होगा? तो गलत संख्या 6 है, गलती पूछता है। सुधार के सही क्या होगा ये नहीं पूछता है आपसे, तो बस सुधारना नहीं है हमको, गलती है, गलती खोज के साइड हो जाइए बस। तो 1 3 6 7 9 11 में गलती क्या था? गलती आपका 6, बस यही 6 आपका आंसर है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो रॉन्ग नंबर सीरीज का बस यही कहानी। मान लीजिए हम स्टार्ट करेंगे 2 4 6 होता है, इसके बाद 6 की जगह हम 7 कर देते हैं, और फिर 2 4 6 8 10 12 लिख दिए। और आपको पूछेंगे कि भाई गलती बताइए, रॉन्ग नंबर सीरीज क्या है, तो ये आपको समझ में आ रहा है ना भाई कि 2 4 6 8 10 12 होता, ये 7 वाला गलती है, बोलिएगा 7 आपका आंसर है, पकड़िए। जो गलती है बस उसी को बोल देना है, 2 4 6 8 10 12। ये बात समझ में आ रहा होगा, रॉन्ग नंबर सीरीज में यही पर है। अब ये इतना ये सिंपल नहीं देगा कि आप देख लीजिए समझ जाइए, जैसे जैसे ये सब क्वेश्चन किए थे ना, ये जो अननोन नंबर का सीरीज पे काम किए थे, बस इसी सब टर्म में दिया रहेगा, और आपको बनाते बनाते चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे 2 5, अब ये क्वेश्चन में समझिए रॉन्ग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज क्या हुआ? क्वेश्चन देता आपसे कि 2 5, यहाँ पर कर देते हैं हम 11, फिर कर देते हैं 27, फिर कर देते हैं 58, फिर करते हैं 121, फिर कर देते हैं 248। ये क्वेश्चन दे दिया, और आपसे कह दिया कि रॉन्ग नंबर बता दीजिए कौन सा होगा। 8 मिनट के बाद कटेगा रे, फिर से जुड़ जाना भाई, थोड़ा देर चलेगा अभी। 8 मिनट के बाद कट जाएगा, जुड़ जाना। 2 5 11 27 58 121 248 पूछेगा रॉन्ग नंबर बताइए। तो रॉन्ग नंबर बताइए, तो आप अपने हिसाब से काम कहानी करना शुरू करिएगा, डिफरेंस निकाल निकाल के। आपको डिफरेंस में क्या होगा कि जो गड़बड़ रहेगा ना, वो अपना आजू बाजू के डिफरेंस को खराब कर देगा। जो जैसे ये 11 गलती है,
तो अगल बगल को डिस्टर्ब करेगा, जो खराब रहेगा पड़ोसी आपका खराब है डिस्टर्ब करता होगा, तो इसका लेफ्ट साइड वाला भी डिस्टर्ब, उसका राइट साइड वाला भी डिस्टर्ब, बाकी सब लोग ठीक रहेगा। जैसे देखते हैं हम लोग 2 5 11 क्या लिखे 2 5 11 27 58 27 58 121 248 यही था ना, 121 248। अब हमको बोल दिया कि ये रॉन्ग नंबर सीरीज है, इसमें गलत संख्या बताइए क्या होगा। क्वेश्चन मार्क था तो आसान दिख रहा था, काम वही करना है, दिमाग में लेके चलना है वही काम, क्वेश्चन मार्क वाला ही कैसे करेंगे। आपके समझ में आ रहा था कि यहाँ पर 2 दूना 4 और 1 5 कर देते हैं, 5 दूना 10, 10 और 1 11। अब 11 लिख दिए, ठीक, 5 दूना 10 1 11। अब 11 दूना 22 और 5 27 जोड़ेंगे, फिर देख रहे थे कि 27 दूना 54, 54 और 4 58 देख रहे थे। अब यहाँ पर देख रहे थे क्या हम लोग, 58 दूना 116, 116 में 5 जोड़ेंगे तो 121। यहाँ पर देख रहे थे 121 गुना 2 करेंगे 242, में 6 जोड़ेंगे 248। तो एक सीक्वेंस कुछ दिख रहा है आपको, सोचिए क्या दिख रहा है कि 2 से गुना किए, इसमें आपको समझ में ये आ रहा होगा कि 2 से गुना किए तो 6 जोड़ना पड़ा, ये तो ठीक है। फिर 2 से गुना किए 5 जोड़ना पड़ा, ये भी ठीक दिखा। 2 से गुना किए 4 जोड़ना है, ये भी ठीक दिखा। यहाँ पर लग रहा है बीच में क्या कि 2 से गुना करके 5 जोड़ना पड़ रहा है, फिर 2 से गुना करके 1 जोड़ना पड़ा, 2 से गुना करके 1 जोड़ना पड़ा, मतलब 2 गो डिस्टर्ब चल रहा है। तो ये बनाते बनाते क्या समझ में आएगा कि ये ठीक कब होता है कि जब 6 जोड़ दिए, 5 जोड़ दिए, 4 जोड़ दिए, अगर 3 जोड़ते इसके बदला में, यहाँ पर 1 के बदला में 2 जोड़ देते तो ये प्रॉपर दिख जाता कि भाई 1 है, इसके बाद 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। तो डिस्टर्ब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये 2 गो आइटम डिस्टर्ब कर रहा है, यहाँ पर 2 आइटम डिस्टर्ब कर रहा है। तो 2 आइटम डिस्टर्ब करते इसको सुधारने के लिए क्या होता, समझ में आ रहा होगा। और ये क्लियर होगा, बनाइएगा खूब क्वेश्चन, तभी क्लियर हो पाएगा, ऐसे देखने से नहीं क्लियर हो पाएगा। तो अब इसमें क्या समझ में आया कि भाई यहाँ पे 4 तक तो ठीक था कि 4 5 6 ठीक है, 2 में 2 से गुना किए 1, तो भाई 1 तक तो हो गया। अब इसमें सोचिए कि 2 में 2 से गुना करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो 5 मिल गया, 5 में 2 से गुना करेंगे 10, 10 में 2 जोड़ देते तो ये हो जाता हमारा 12, ये हो जाता 12। अब सोचिए कि 12 अगर होता तो 12 में 2 से गुना करके 12 दूना 24 में अगर 3 जोड़ देते तो 27, नेक्स्ट नंबर मिलता चला गया है, मतलब ये 12 हमारा डिस्टर्ब कर रहा था। तो आंसर हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, गलती क्या था, तो गलती 11 था। ठीक है, अगर डिफरेंस के हिसाब से चल रहे थे, जैसे अगर डिफरेंस पर चेक करते, 2 5 11 27, डिफरेंस पर देख लीजिए 58 121 248, डिफरेंस के हिसाब से काम करते तो यहाँ पर आप डिफरेंस सबका चेक कर लीजिए, डिफरेंस चेक कर लीजिए। आप बोलेंगे डिफरेंस यहाँ पर 3 का, फिर 6 का, फिर बोल दीजिए कितने का, 16 का अंतर, फिर यहाँ पर बोल दीजिएगा आप 21 का अंतर, सॉरी 31 का ना, 31 का, फिर बोल दीजिएगा यहाँ पर 63 का, फिर बोल दीजिएगा 127 का, 127 का अंतर। अब यहाँ पर एक बार अंतर से समझ में नहीं आया, फिर दोबारा जब हम लोग डिफरेंस चेक करने जाएंगे, दोबारा डिफरेंस चेक करने जाएंगे, तो क्या समझ में आएगा कि 3 और 6 के बीच का जो अंतर देखिएगा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर फिर देखिएगा तो क्या समझ में आएगा 32 का है, यहाँ पर समझ में आ रहा है आपको 64 का है। ठीक है, तो अब सोचिए, अब देखिए यहाँ पर कि 3 से 10 में गए, 15 पे गए, 32 पे गए, 64 पे गए, समझ में नहीं आया। दो के बाद एक बार डिफरेंस हम लोग और चेक कर लेते हैं इसके बीच में। यहाँ पर देखिएगा 7 का अंतर, यहाँ पर देखिए कितने का, 5 का, यहाँ पर देखिएगा 17 का अंतर, यहाँ पर देखिएगा 32 का अंतर। डिफरेंस के हिसाब से चलते जा रहे हैं हम लोग, तो डिफरेंस के हिसाब से तो क्लियर नहीं हो पा रहा है कि अब 7 है, 5 है, 17 है, 32 है। मान लीजिए इस पर हम लोग को पकड़ में नहीं आ पा रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जान रहे थे इसका, तब ना यहाँ पर तो हम लोग जान रहे हैं कि ठीक है डिफरेंस के हिसाब से चेक कर लेंगे
कि 2 5 12 27 58 121। तो यहाँ पर चूंकि देख रहे थे हम लोग कैसे करना था, लेकिन अब यहाँ पर मान लीजिए कि नहीं उसको जानते, तो ये डिफरेंस निकालते चलते हम लोग क्लियर नहीं हो पाता, तो इसको छोड़ देंगे तब। ठीक है, डिफरेंस से सोचेंगे कि दोबारा डिफरेंस किए, तिबारा डिफरेंस की क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसको छोड़ देंगे। अब इस पर नहीं काम हुआ तो छोड़ के बात करें, तब इसके ऊपर से काम करेंगे कि भाई 2 से 5 पर कैसे बढ़े, तो 2 दूना 4 1 5 बढ़ के देखेंगे, 5 दूना 10 और 1 11 बढ़ के देखेंगे, 11 दूना 22 5 27 बढ़ के देखेंगे, 27 दूना 54 4 58 बढ़ के देखेंगे, 58 दूना 116 5 जोड़ के देखेंगे 121 हो जाएगा, 121 गुना 2 करेंगे 242 में 6 जोड़ेंगे। तो मान लीजिए डिफरेंस से क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो जैसे ही समझ में आया कि 2 बार किए 3 बार किए क्लियर नहीं हुआ, छोड़ दिए। अब इसको जैसे ही छोड़े, यहाँ से हम लोग इसको इग्नोर मार दिए। अब ऊपर चेक करेंगे कि पहला टर्म से दूसरा में कैसे जाएंगे, दूसरा से तीसरा में कैसे जाएंगे, तीसरा से चौथा में कैसे जाएंगे, जो ऊपर बता रहे थे। तो यहाँ पर समझ में आया कि 2 से गुना करके 1 जोड़ना, फिर 1 जोड़ना, फिर 5 जोड़ना, फिर यहाँ पर 4 5 6, तो ये 4 5 6 का सीक्वेंस दिख रहा है, तो दिमाग में आएगा कि सब में 2 से तो गुना हो ही रहा था, 4 जोड़ने का है, 5 जोड़ने का है, 6 जोड़ने का है, इसका मतलब यहाँ पर 5 की जगह पे 3 हो जाता, इस 1 की जगह पे 2 हो जाता, और यहाँ पर तो 1 दिया ही हुआ है, तो ये सीक्वेंस मेरा सही हो जाता। तो एक बार डिफरेंस निकाल के चेक करिएगा, बुझाएगा तो ठीक है, नहीं बुझाएगा तो छोड़ दीजिएगा इस डिफरेंस को, आगे बढ़ के जाइएगा कि पहला टर्म से दूसरा में कैसे जाएंगे, इसी हिसाब से बढ़ बढ़ के देखिएगा। तो ये सारा कुछ डिपेंड करेगा प्रैक्टिस पर, ये सारा कुछ डिपेंड करेगा कि प्रैक्टिस कितना करते हैं, इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इसका सीरीज बनाने का बस एक ही उपाय है, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ठीक है। बैंक पीओ वाले सेट से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा ना तो क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको क्या समझ में आया कि इसको बोल रहे हैं रॉन्ग नंबर सीरीज, इसको बोल दिए हम लोग रॉन्ग नंबर सीरीज। 1 मिनट से कम का टाइम है कटने में, ठीक है भाई, कट जाएगा दोबारा जुड़ जाना। तो ये अननोन नंबर तो समझ में आ चुका है, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिखेगा। रॉन्ग नंबर भी समझ में आ चुका है कि कौन सा टर्म कैसे दिया रहेगा, तो ये भी क्लियर हो गया। अब ये सेम पैटर्न सीरीज क्या है उसको देखना है एक बार, सेम पैटर्न सीरीज क्या है उसको देखना है। तो सेम पैटर्न वाले में, सेम पैटर्न सीरीज क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको हम लिख दिए यहाँ पर 1 3 5 7 9 11, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई क्या है, ये आपको समझ में आ गया कि ये ऑड नंबर का कहानी चल रहा है, हर एक संख्या के बीच 2 2 का अंतर है। अब यहाँ पे लिखा रहेगा 13, फिर लिखा रहेगा ए, फिर लिखा रहेगा बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई। आपसे पूछेगा कि डी का मान बताइए, इसी को बोलते हैं सेम नंबर से, सेम पैटर्न सीरीज। 13 से स्टार्ट है तो आपको समझना क्या है कि भाई 2 2 का अंतर चल रहा है ऑड नंबर वाला, 13 है, 15 है, 17 है, 19 है, 21 है, 23 है। हमसे एबीसी